हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक शेल, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इलेक्ट्रिक शेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली एक सेल में एक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डिप्ड रहते हैं। दो इलेक्ट्रोड मेटल के बने होते हैं। इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशन के बीच कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और रेडॉक्स रिएक्शंस के कारण दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और इसका जो मैकेनिज्म है इसके बारे में आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री में क्लास 12 केमिस्ट्री में, वहाँ आप लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली शेल में एक कंटेनर है। कंटेनर जो है इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड कुछ नहीं, मेटल रॉड्स होते हैं। इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रोड हो, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रोड। इनमें से जो इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल पर हो उसे हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पी इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इनमें से जो इलेक्ट्रोड लो पोटेंशियल पर हो उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड है, दो मेटल रॉड्स हैं जो कि एक सॉल्यूशन में डुबोए हुए हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशन के बीच रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। तो जो इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल पर होगा उसे हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पी इलेक्ट्रोड कहेंगे, और जो इलेक्ट्रोड लो पोटेंशियल पर होगा उसे हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एन इलेक्ट्रोड कहेंगे। इसके आसपास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में डूबा है। अब ये जो पी इलेक्ट्रोड है इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, पॉइंट ए। और उसी तरीके से एन इलेक्ट्रोड के जस्ट बगल में एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, पॉइंट बी। सपोज पी इलेक्ट्रोड के जस्ट बगल में सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है वो है VA, यानी पॉइंट ए पर सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है वो है VA। पी इलेक्ट्रोड के आसपास सॉल्यूशन का पोटेंशियल है VA, और उसी तरीके से एन इलेक्ट्रोड के आसपास सॉल्यूशन का पोटेंशियल है VB। पी इलेक्ट्रोड का खुद का पोटेंशियल जो है वो है VB, और एन इलेक्ट्रोड का खुद का पोटेंशियल जो है वो है Pn। अब इन एजम्पशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। Vp माइनस VA, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन इन द विसिनिटी ऑफ द P इलेक्ट्रोड। Vp माइनस VA क्या हुआ? Potential difference between the P electrode and the solution in the vicinity of P electrode, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज V प्लस से। उसी तरीके से Vn माइनस VB
जो कि n इलेक्ट्रोड और उसके आसपास जो सॉल्यूशन है उसके पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं V माइनस से। इस तरीके से। अब V प्लस और V माइनस का जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग EMF कहते हैं, एक चाय से रिप्रेजेंट करते हैं, चाय पढ़ते हैं इसे, चाय। V प्लस और V माइनस, V प्लस क्या हुआ आप समझ गए, P इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। V माइनस क्या है, N इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। V प्लस और V माइनस के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं EMF, और EMF को रिप्रेजेंट किया जाता है जाई से। अब सेल का जो पहला स्टेट है वो है सेल इन ओपन सर्किट। सेल इन ओपन सर्किट। एक सेल जब ओपन सर्किट में हो तब क्या होगा, तो मान लीजिए सेल जब ओपन सर्किट में है तब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं। P इलेक्ट्रोड और N इलेक्ट्रोड के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा करके सपोज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाए तो जो वैल्यू मिलता है वो है कैपिटल V, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना संभव नहीं है। उसके लिए मतलब वोल्टमीटर से डायरेक्ट मेजर करना संभव नहीं है, उसके लिए हमें एक डिवाइस यूज करना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर। यदि सेल को ओपन सर्किट में रख के उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो डायरेक्टली आप वोल्टमीटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए एक डिवाइस यूज करना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में आप लोग इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो P इलेक्ट्रोड और N इलेक्ट्रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया वोल्टमीटर की हेल्प से नहीं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, और जो वैल्यू मिला वो है V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P इलेक्ट्रोड एंड N इलेक्ट्रोड इज V। अब V का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि V का वैल्यू कितना मिलता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ओपन सर्किट में सेल के होने का मतलब क्या है। जब सेल ओपन सर्किट में हो यानी कि उससे किसी बल्ब को यानी किसी लोड को कनेक्ट नहीं किया गया हो, या फिर उससे किसी दूसरे सोर्स को कनेक्ट नहीं किया गया हो। यदि लोड से सेल को कनेक्ट करेंगे तो लोड जो है करंट ड्रॉ करता है, लोड जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है सेल से, और तब कहते हैं कि सेल जो है वो डिस्चार्जिंग सर्किट में है। और जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से कनेक्ट करते हैं तब वो सोर्स जो है इस सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, यानी कि वो सेल को चार्ज कर रहा है, तब हम कहते हैं कि सेल जो है वो चार्जिंग सर्किट में है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट का मतलब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सेल से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा और ना ही सेल को करंट दिया जा रहा है। ना तो सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया जा रहा और ना ही सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जा रहा है, तब हम कहेंगे कि सेल जो है वो ओपन सर्किट में है। और यही प्रैक्टिकली यही पर प्रॉब्लम था। यदि हम एक वोल्टमीटर लगा करके इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ करंट इधर से निकलता वोल्टमीटर से पास करता है ना, तो उस केस में तो सेल से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, तब उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा वो EMF के इक्वल नहीं आता है। वो मैं आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी जो है हम लोग मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर से इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए तो वो हमें मिला कैपिटल V। और कैपिटल V किसके इक्वल होगा, तो देखिए ये मैथमेटिकली किसके इक्वल है, P इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और माइनस पॉइंट A का पोटेंशियल, फिर उसके बाद पॉइंट A का पोटेंशियल माइनस पॉइंट B का पोटेंशियल, फिर उसके बाद पॉइंट B का पोटेंशियल
और n इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। p इलेक्ट्रोड और पॉइंट ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर पॉइंट बी और पॉइंट एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को यदि सम अप कर दिया जाए, क्योंकि देखिए ये सीरीज में है ना, तो इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को यदि सम अप कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमें मिल जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल बी का वैल्यू। तो कैपिटल बी इज इक्वल टू है Vp, जो कि है पोटेंशियल ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, माइनस Va प्लस Va माइनस Vb प्लस Vb माइनस Va। अब देखिए आप लोग Vp माइनस Va को आपने क्या एज्यूम किया हुआ है, V प्लस एज्यूम किया हुआ है। फिर उसके बाद Va माइनस Vb का वैल्यू क्या होगा? देखिए सेल ओपन सर्किट में, सेल ओपन सर्किट में है तो यहां से यहां या फिर यहां से यहां कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सेल के बारे में एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, पहले मैं बता दूं। देखिए करंट फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड सर्किट का होना जरूरी है। तो जब सेल को किसी लोड से कनेक्ट करेंगे तो यहां से ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पी इलेक्ट्रोड से करंट निकलता है, इस तरीके से लोड से होकर के जाता है, फिर एन इलेक्ट्रोड में इंटर करता है और फिर ये सॉल्यूशन से होते हुए ये पास करता है। तो ये हुआ आपका एक क्लोज्ड सर्किट। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास कर रहा होता है, तब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करंट को अपोजिशन ऑफर करता है। इसे हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। सपोज इंटरनल रेसिस्टेंस को हम यहां पर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर इज इंटरनल रेसिस्टेंस। अब जरा सोचिए, Va minus Vb, potential difference between this point and this point, should be equal to current flowing in this section into internal resistance, है ना। इस सेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू इस सेक्शन में का यहां से यहां के बीच जो रेसिस्टेंस है, करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। और इस समय जब सेल ओपन सर्किट में है तब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो Va माइनस Vb इक्वल क्या मिलना चाहिए, I इंटू आर, वही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, B इक्वल I है। तो Va माइनस Vb इक्वल क्या मिलना चाहिए, करंट तो जीरो है और इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल आर है, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मिलेगा, यानी Va माइनस Vb जो है आपको मिल गया जीरो। याद रखेंगे जब सॉल्यूशन ओपन सर्किट में हो, याद रखेंगे जब सेल ओपन सर्किट में हो तो इस सॉल्यूशन का पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहता है। जब सेल ओपन सर्किट में हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहता है, यानी एक सा रहता है। अब इसके बाद Vb माइनस Vn का वैल्यू, अच्छा देखिए तो Vn माइनस Vb का वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया है, V माइनस, तो Vb माइनस Vn क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव, यानी निगेटिव ऑफ माइनस B माइनस। तो इस तरीके से आपको मिला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस। और याद कीजिए V प्लस माइनस V माइनस को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चाई, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। V इज इक्वल टू हो गया चाई, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ओपन सर्किट में सेल का ईएमएफ और उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। अब सेल को डिस्चार्जिंग सर्किट में रखते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सेल इन डिस्चार्जिंग सर्किट, ये हो गया केस 2। सेल इन डिस्चार्जिंग सर्किट, तो डिस्चार्जिंग सर्किट में सेल कब जाएगा, जब इससे एक लोड कनेक्ट कर दिया जाए, एक लोड कनेक्ट कर दिया जाए, एक लोड कनेक्ट कर दिया जाए जिसका रेसिस्टेंस है कैपिटल आर। ओके, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। चलिए यहां पर एक वोल्टमीटर लगाइए
जो कि P इलेक्ट्रोड और N इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या मिलता है। अब देखिए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू सेम वही Vp माइनस Va, P इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस A इलेक्ट्रोड A पॉइंट A का पोटेंशियल प्लस पॉइंट A का पोटेंशियल माइनस पॉइंट B का पोटेंशियल। फिर से देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हमने ये जो वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है इसे हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया। सीरीज में है ये टुकड़े, ये फिर ये और फिर ये, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये रहा Vp माइनस Va, फिर Va माइनस Vb और फिर Vb माइनस Vn। ये रहा Vp माइनस Va जो है वो V प्लस है, Vb माइनस Vn जो है वो माइनस V माइनस है, नेगेटिव ऑफ V माइनस। लेकिन Va माइनस Vb अब 0 नहीं होगा क्योंकि अब करंट है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से सपोज करंट निकलता है I, इस तरीके से I फ्लो करता है और इस सॉल्यूशन से इस तरीके से करंट I फ्लो करता है। अब आप जानते हैं किसी कंडक्टर में करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट का डायरेक्शन क्या है, B से A की ओर, B से A की ओर। तो पॉइंट B जो है हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए और पॉइंट A लो पोटेंशियल पर होना चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो पॉइंट A लो पोटेंशियल पे है और पॉइंट B हाई पोटेंशियल पर है। तो Va माइनस Vb आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि करंट जो है B से A फ्लो कर रहा है। B हाई पोटेंशियल पर है, A लो पोटेंशियल पर है। तो Va माइनस Vb आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे माइनस I इंटू R, स्मॉल r जो कि इंटरनल रेसिस्टेंस है सेल का। अब ये V प्लस माइनस V माइनस और उसके बाद माइनस I इंटू स्मॉल r। V प्लस माइनस V माइनस को क्या बोला जाता है, EMF ऑफ सेल, और माइनस I R। अब आप देखिए ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये EMF है और ये करंट इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो जब सेल डिस्चार्जिंग सर्किट में हो तब TPD जो है वो EMF से कम होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है जब सेल डिस्चार्जिंग सर्किट में हो। कहने का मतलब सपोज एक सेल है आपके पास, मार्केट से आपने एक सेल या बैटरी खरीद के लाया जिसपे लिखा हुआ 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और जब आप उसे किसी लोड से कनेक्ट कर देंगे और उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 6 वोल्ट से कम मिलेगा। कारण क्या है, कारण ये है कि सेल का जो EMF है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस वो पैदा कर सकता है, जिसे हम लोग EMF बोलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो रेसिस्टर्स के अक्रॉस, एक जो कि लोड का रेसिस्टेंस है और दूसरा जो कि सेल का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो हम ये मान सकते हैं कि जब भी एक सेल को, सपोज ये सेल लोड से कनेक्ट किया जाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस लोड के अक्रॉस भी जाता है और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, जिसे मैं यहां बाहर दिखा रहा हूं, उसके अक्रॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम लोग कह रहे हैं TPD, और ये आपका हो गया I इंटू स्मॉल r। तो आपको समझ में आ गया होगा कि TPD जो है वो जाई से यानी कि EMF से कम क्यों होता है। ऐसा सिर्फ डिस्चार्जिंग सर्किट में ही होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेल इन चार्जिंग सर्किट की। सेल इन चार्जिंग सर्किट, जब सेल चार्जिंग सर्किट में हो
तो उससे करंट ड्रॉ नहीं किया जाता है, बल्कि उसको करंट देना होता है। कहने का मतलब एक सेल से करंट जब ड्रॉ करते हैं तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है लोड से होते हुए। जब सेल डिस्चार्जिंग सर्किट में होता है, जब सेल से करंट ड्रॉ किया जाता है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, लोड से होते हुए वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। लेकिन जब सेल को चार्ज किया जाएगा तो इसका उल्टा होता है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसे एक दूसरे सोर्स से कनेक्ट किया जाए और ये सोर्स जो है इसे करंट प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा तब होगा जब इस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा हो। तो चार्जिंग सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। 6 वोल्ट का बैटरी है, उसे चार्ज करना है तो 7 वोल्ट 8 वोल्ट का कोई सोर्स चाहिए होगा। तो जब सेल चार्जिंग सर्किट में हो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जाई से यानी कि ईएमएफ से ज्यादा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सेल के बारे में। क्या होता है आइडियल सेल? आइडियल सेल उसे कहते हैं जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो। ऐसा सेल जिसके पास इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो उसे हम लोग आइडियल सेल कहते हैं। आइडियल सेल प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे थ्योरी में पाया जाता है। तो एक आइडियल सेल के लिए टीपीडी V इक्वल क्या होगा? तो देखिए जरा, V इक्वल आपने पढ़ा जाई माइनस आई आर, V इक्वल ईएमएफ माइनस आई इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस, और इंटरनल रेसिस्टेंस तो 0 है तो टीपीडी और ईएमएफ इक्वल होगा। तो एक आइडियल सेल के लिए टीपीडी और ईएमएफ जो है वो इक्वल होता है। यदि क्वेश्चन में सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिया जाए तो हम उसे एक आइडियल सेल समझते हैं और फिर उसका टीपीडी और ईएमएफ को इक्वल मान के चलते हैं। तो ये आपका था सेल और उसके डिफरेंट स्टेट्स। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर 2 सेल मैंने लिया है। पहला सेल जिसका ईएमएफ जाई1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, और दूसरा सेल जाई2 और इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया 2 अलग अलग तरीकों से। पहला तरीका में आप देख रहे हैं, पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, और दूसरे तरह के कनेक्शन में दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। और इन दोनों ही केसेस में हमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें पता करना है। सबसे पहले इसे एक सिंपलर फॉर्म में मैं ड्रॉ करता हूं। ये जो जाई1 और R1 फर्स्ट सेल है, इसे मान लेता हूं एक आइडियल सेल जिसका ईएमएफ है जाई1 और एक रेसिस्टेंस R1 का कॉम्बिनेशन। तो ये सेल जो है अपने आप में एक आइडियल सेल जाई1 और एक रेसिस्टर R1 का कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से ये सेल जो है अपने आप में जाई2 और एक रेसिस्टर R2 का कॉम्बिनेशन। अब मान के चलिए कि इसे लोड से कनेक्ट किया जा रहा है। लोड से कनेक्ट किया गया तो इस तरीके से करंट ये ड्रॉ कर रहा है। अब यहां हम वोल्टमीटर लगाएंगे। ये वोल्टमीटर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, यानी कि ये वोल्टमीटर हमें VAC का वैल्यू बताएगा। ओके, VAC का वैल्यू क्या है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। करंट इस तरीके से मूव कर रहा है तो हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं।
यहां से हम यहां पहुंचते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, माइनस आई इंटू आर, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ लो पोटेंशियल होगा। तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर टू मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखिए तो आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसलिए प्लस जाई टू। फिर यहाँ पर आपको माइनस आई आर वन और फिर यहाँ पर प्लस जाई वन, और ऐसे होते हुए आप यहाँ पहुंच गए। अब देखिए तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम करके वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो इस पॉइंट और फिर वापस इसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 मिलना चाहिए। तो इन सब का सम आपको क्या मिला, 0। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसे हम लोग लूप रूल कहते हैं या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी इसे कहा जाता है। अब देखिए तो आप यहां लिख सकते हैं आई आर को आप आरएचएस में भेज दीजिए, आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू जाई वन प्लस जाई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। और ये आई आर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर। तो यहाँ से आपको मिला V इज इक्वल टू यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसे मैं लिख देता हूँ VAC इज इक्वल टू जाई वन प्लस जाई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर मान लीजिए कि इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट सेल जो है उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ एक्साई EQB है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R EQB है। सॉरी, ये जाई EQB और ये R EQB, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट है ये, तो सेम लोड से कनेक्ट करने पर सेम करंट पास होना चाहिए, यानी इससे भी सेम करंट ड्रॉ होना चाहिए। तो इसके लिए आप इक्वेशन क्या लिख पाएंगे, जाई EQB माइनस आई इंटू आर EQB इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के क्रॉस आपने इन दोनों को हटा करके ए और सी के क्रॉस आपने इस सेल को लगा दिया, तो VAC इज इक्वल टू आपको मिलेगा जाई EQB माइनस आई आर EQB। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो जाई EQB इक्वल मिला आपको जाई 1 प्लस जाई 2 और R EQB इक्वल मिला R1 प्लस R2। जाई EQB इक्वल जाई 1 प्लस जाई 2 और R EQB इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा सेल्स कनेक्टेड हो तो आप जाई 1 प्लस जाई 2 प्लस जाई 3 प्लस जाई 4 प्लस डॉट 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 प्लस जाई n लिख सकते हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए भी आप R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN लिख सकते हैं। तो ये तो हुई फर्स्ट केस की बात। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस को भी हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, बस फर्क ये होगा कि यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखे थे तो ये आपको मिला था प्लस जाई 2, राइट, लेकिन यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको माइनस जाई 2 मिलेगा, और यदि यहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस माइनस जाई 2 मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही है, सिर्फ ये पोलैरिटी जो है यहां पर ऐसे हो चुका है। इसका भी फिगर यदि आप बनाएंगे
तो यहां भी आपको सेम ऐसा ही दिखा, सिर्फ यहां पर पोलैरिटी का फर्क है। तो जो इक्वेशन आपको ये दिख रहा है, इस इक्वेशन में यहाँ प्लस जाई2 के जगह माइनस जाई2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी जो है वो डिफर कर रहा है। आप सेम टू सेम इस तरीके से प्रोसीड करके चेक कर सकते हैं। तो इस कारण से आपको जाई इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलेगा जाई1 माइनस जाई2, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा R1 प्लस R2। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अब दो सेल लेते हैं जिनके एमएफ है जाई1 जाई2, इंटरनल रेसिस्टेंसेस हैं R1 R2, इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ऐसा है, सपोज इससे I1 करंट ड्रॉ किया जाता है और इससे I2 करंट ड्रॉ किया जाता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। और ये नेट करंट आई है, कॉम्बिनेशन से नेट करंट जो है वो आई है। अब देखिए तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी VAC है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी VAC है। तो आप लिख सकते हैं VAC इज इक्वल टू जाई1 माइनस I1 R1, या फिर आप लिख सकते हैं VAC इज इक्वल टू जाई2 माइनस I2 R2। यहां से आपको I1 का वैल्यू क्या मिलेगा? I1 का वैल्यू आपको मिलेगा जाई1 माइनस VAC अपॉन R1, एंड I2 का वैल्यू क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको जाई2 माइनस VAC अपॉन R2। I1 और I2 मिलकर के बनते हैं I, तो मिला I इक्वल I1 प्लस I2, इम्प्लाई दैट I इक्वल जाई1 माइनस VAC अपॉन R1। ये आपका I1 का वैल्यू हो गया, प्लस I2 का वैल्यू जाई2 माइनस VAC अपॉन R2। सेपरेट डिवीजन कीजिए, I इक्वल टू आपको मिलेगा जाई1 अपॉन R1, और यहां से प्लस जाई2 अपॉन R2, प्लस यहां भी सेपरेट डिवीजन कीजिए, तो आपको मिला प्लस में माइनस VAC 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और मान लीजिए कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF जो है वो है जाई इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो आप लिख सकते हैं VAC इक्वल जाई EQV माइनस I R EQV। यहां से I इक्वल क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको जाई EQV माइनस VAC अपॉन R EQV, जिसे आप सेपरेट डिवीजन करके ऐसे लिख सकते हैं जाई EQV अपॉन R EQV माइनस VAC इंटू 1 अपॉन R EQV। तो इसे आप इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए, और दोनों को कंपेयर कीजिए। तो दोनों को कंपेयर करने पे आपको पता चलता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, यानी 1 अपॉन R EQV इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और जाई EQV अपॉन R EQV इक्वल टू जाई1 अपॉन R1 प्लस जाई2 अपॉन R2। इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? जाई EQV अपॉन R EQV इक्वल टू जाई1 अपॉन R1 प्लस
Zi2 R2 प्लस डॉट 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 प्लस Zn अपॉन Rn। और ध्यान रहे यदि किसी सेल का पोलैरिटी अपोजिट हो तो उसके लिए नेगेटिव साइन का यूज कर लेंगे। तो ये आपको मिला इक्विवेलेंट ईएमएफ का इक्वेशन जब सेल पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आज की क्लास में इतना ही।